कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि हम मूलांक के आधार पर करने वाले हैं। यही देखेंगे इस रीडिंग में कि आने वाले 6 मंथ्स में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। ओके, तो ये जो रीडिंग है ये है मूलांक नंबर 2 वालों के लिए, विच मीन्स कि अगर आपकी बर्थ डेट है, जन्म तिथि है नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 और नंबर 29। ओके, नंबर 29। तो यस, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी जो लाइफ है वो कैसे बदलने वाली है। ओके, कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मूलांक नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। ऑल राइट, पहला कार्ड है क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी, forgiveness, beautiful, adventure, time out, और आखिरी कार्ड है environment, नंबर 44। मैं सबसे पहले उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहूँगी जो हमेशा इस एक कह लीजिए कि एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरी खुद की मैं पहचान कैसे बना सकता हूँ। भीड़ में मैं अगर जाना जाऊँ तो किस तरीके से जाना जाऊँ, किस वजह से जाना जाऊँ। हमेशा अगर आपके अंदर ऐसी एक तलब रही है, एक क्रेविंग रही, एक डिज़ायर रही है कि जहाँ पर आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, जहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से या अपने ख़ानदान की वजह से जाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स का नाम हो रहा है, मेरे ख़ानदान का नाम हो रहा है, तो ये आपके लिए मैसेज है। ओके, और मैसेज ये है कि आप यहाँ पर अपनी इस इंडिविजुअल सेल्फ, ये जो आपकी खुद की पहचान है, इसका आप स्वाद चखने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पर मूलांक नंबर 2 वाले जो मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी खुद की पहचान बनाने वाले हो। ये जो हमेशा से एक तलब रही है आपको, आप इसका स्वाद चखने वाले हो, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गर्व, आपके जो जेन्युइन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उन्हें बहुत गर्व महसूस होगा आपके लिए। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने हेटर्स को भी अपने प्रशंसक जो हैं, आपके जो एडमायरर्स हैं, आप उनमें बदलने वाले हो उनको। जो अभी लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते या आपको खामखा हेट करते हैं, समहाउ ये भी लोग आपके प्रशंसक बनने वाले हैं। ओके, मुझे एक चीज़ आपकी वो सीक्रेट समझ में आता है कि ये होने क्यों वाला है। ये होने इसलिए वाला है क्योंकि आप यहाँ पर मूलांक नंबर 2 वाले, आप यहाँ पर फॉरगिवनेस की जर्नी में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग होपोनोपोनो मेडिटेशन कर रहे हैं, या रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप अपनी ब्लड लाइन में अगर पितरों के बारे में कोई आपके मन में कोई गुस्सा था, आपके एंसेस्टर्स ने शायद कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से बहुत पीड़ा पैदा हुई आपकी ब्लड लाइन में, तो आप वो चोजन वन है जो उस पीड़ा से उस पीड़ा से खुद को मुक्त कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का सहारा लेकर आप अपने पितरों को आज़ाद कर रहे हैं, उनको फॉरगिव करके। कुछ भी अगर यहाँ पर ऐसा कर रहे हो आप, आई थिंक यही आपका ब्रह्मास्त्र है, यही आपकी वो सीक्रेट रेसिपी है, या वो सीक्रेट कह लीजिए कि चाबी है, जिसकी वजह से ये दरवाज़ा ओपन होगा। ओके, तो इनकेस आप ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हो, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, फॉरगिवनेस के पाथ को चूज़ करें। आपको पता नहीं है कि आप अपनी लाइफ को कैसे एकदम से बदल कर रखने वाले हो। ओके, ये 96 की एनर्जी जैसे 69 बनना चाहती है, प्रॉपर 69। एक होता है ना कि यिन एंड यांग की एक परफेक्ट एनर्जी, एक परफेक्ट इकाई। ओके, तो जितनी फॉरगिवनेस आप अपनी तरफ से अप्लाई करोगे, फॉरगिवनेस की जर्नी में आगे बढ़ोगे, आप उतना ही देखिएगा कि आपके लिए नाम, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, स्टेटस, मनी, ये सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, लेकिन बड़ी चीज़ यही दिख रही है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये जो सुन रहे हैं लोग मुझे,
ये अपनी पहचान, खुद की पहचान बनाने वाले हैं। आप किसी के साए से बाहर आने वाले हो और आप कहने वाले हो कि हाँ ये मैंने क्रिएट किया है, ये मेरा है, जैसे एक हक होता है किसी चीज़ के ऊपर। ओके मुझे ये भी चीज़ दिखती है कि क्रिएटिविटी, आपका जो सेक्रल चक्रा है, आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, ये भी हीलिंग से गुजरेगा। अगर आप हमेशा से ऐसा भी महसूस करते रहे हो कि आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को लोग चुरा लेते हैं, जो आप करने का सोच रहे हो वो लोग कर रहे हैं, हालांकि आइडिया आप ही का है, ओरिजिनल आइडिया है आपका, लेकिन समहाउ जो आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप दूसरों की लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ओके तो ये जो पैटर्न है इसकी भी हीलिंग होगी। अब आपकी क्रिएटिविटी पर आपका हक होगा, आपकी क्रिएटिविटी से आपका नाम होगा। यहाँ पर जो ये जो टॉक्सिक जो आपकी कॉज जुड़ी हुई है ना, कि मेहनत आपकी, रिजल्ट किसी और का, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप लगा रहे हो, रिजल्ट किसी और को मिल रहा है, ये कॉर्ड कट होगी। ओके आप यहाँ पर लिटरली नंबर 3, नंबर 11 मास्टर नंबर है यहाँ पर। सो यस आप यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो। आपके साथ जो चीज़ें आप जिससे आप डर रहे थे ना कि ये हो क्या रहा है, मतलब इसमें मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, वो कंट्रोल आपके पास वापस से आ रहा है। ओके अब जो चीज़ें आपकी हैं, आइडियाज़ आपके हैं, तो क्रिएट मतलब रिजल्ट भी आपको ही मिलेंगे। ओके मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये जो रीडिंग लोग देख रहे हैं इनका होने वाला है इन्वायरमेंट चेंज। आपकी लोकेशन चेंज होने वाली है, आप यहाँ पर स्टेट चेंज कर सकते हो, सिटी चेंज कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लिटरली कंट्री भी चेंज होती हुई दिख रही है, तो इंटरनेशनल लेवल पर आप ट्रैवल करने वाले हो, मूव करने वाले हो किसी नई जगह में। ओके इट्स जस्ट कि आप यहाँ पर बने हो बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, डिफरेंट एनवायरनमेंट हो सकता है। इसे विटनेस करने के लिए, इसे जीने के लिए आप ऑर्गेनिक जो इन्वायरमेंट है उससे बाहर निकलकर एक नए इन्वायरमेंट में जाओगे और उसी से आपका एक्सपेंशन भी होना है। ओके और ये होने वाला है आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में। भरपूर मात्रा में मुझे ट्रैवल दिख रही है और ये ट्रैवल आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। यहाँ पे नंबर 55 है, 5 नंबर चेंज का होता है। ओके तो बहुत सारा एडवेंचर है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो जिसमें थोड़ा सा आपको वो अननोन का भी एहसास हो, कि वो थोड़ी सी घबराहट होती है ना हमें नए चेंजेस को लेकर, अननोन को लेकर, वो भी महसूस होगा। बट समहाउ इसी से ही आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। ओके तो ट्रैवलिंग बहुत बड़ा मुद्दा होने वाली है। ओके यहाँ पर ये जो कार्ड है 37 का, टाइम आउट, ये कार्ड मुझे ये भी बताता है समहाउ नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना, ये है कि अब सोचना नहीं है, सोच लिया, जितना सोचना था सोच लिया, जितना वेट करना था कर लिया। आप ऐसे मतलब बीच में जो लटकने वाली एनर्जी होती है आप उसमें नहीं हो। अब है एक्शन का टाइम, अब है एडवेंचर का टाइम। अगर कोई पर्सन आपको ऐसे ऑन ऑफ में रख रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बिना वजह ईगोइस्टिक बिहेवियर आपके साथ रख रहा है, आप उसको बोलेंगे चल जा यहाँ से, क्योंकि मैं इस एनर्जी को डिजर्व नहीं करता। जितना टाइम आपने किसी को देना था वो आप टाइम दे चुके हैं, जितना आपने किसी को अलाउ करना था आपके जीवन में, जितनी दखल अंदाजी अलाउ करनी थी वो आप कर चुके हैं। अब है समय अपनी बेसिकली पावर में वापस आने का, अब है समय एक्शन का, खुद को चूज करने का। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये भी होगा। आपकी पैसिव एनर्जी एक्टिव होने वाली है। ओके अब आपके इन्वायरमेंट को बदलना होगा, आपको नहीं। ओके आप कह रहे हो कि हाँ मैंने दूसरों के लिए खुद को बहुत हील कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अब बाकी भी तो करके दिखाएं। मैं ही क्यों हर बार हीलिंग करूं, मैं ही क्यों हर बार इनर वर्क करूं, सामने वाला भी तो करे। और अगर सामने वाला नहीं कर रहा तो ओके, तो मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ये एटीट्यूड है आपका। आपकी ये जो एडिक्शन भी है ना, अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, इनर वर्क को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, आप इससे बाहर आने वाले हो। आप हेल्दी वे में इनर वर्क करने वाले हो। आपका पाथ है फॉरगिवनेस का। 6 मंथ्स में जितनी फॉरगिवनेस उतनी ही जीवन आपका इंप्रूव होगा। ओके सो यस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो। पाइल नंबर 2 या मूलांक नंबर 2। लेट्स सी यहाँ पर मेजर आर्काना से देखते हैं कि मेजर डिटेल्स क्या है नेक्स्ट 6 मंथ्स की। ओके लेट्स सी, थैंक यू। आप देख रहे हो कार्ड क्या आया, टेम्परेंस। ये है फ्लो का कार्ड, ये है बैलेंस का कार्ड।
ये साथ ही साथ ये भी बात करता है कि बैलेंस या कोई अच्छी चीज़ आप अपने जीवन में लेकर आए और आप उसे मेंटेन कर रहे हो, उस स्टेट को मेंटेन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस वो चीज़ अच्छी आई और फिर वही हाल ना। ये है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई महसूस कर रहा है कि यार मैंने बड़ी शिद्दत से मेहनत करके इस चीज़ को हासिल किया है, अब मैं इसको ख़राब नहीं कर सकता। अब मुझे इसे मेंटेन करना है। तो यह है कॉन्टिन्यूस एफर्ट। ये है कि पैसा आ गया तो पैसा सर पे नहीं चढ़ गया आपके, आप कह रहे हो कि हाँ अभी पैसा आया है, मुझे और कमाना है, मुझे और इस चीज़ को मेंटेन करना है। देखिए ऐसी एनर्जी है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस दिख रही है मुझे आपकी। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप देखिएगा कि प्रोग्रेस की एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। आप चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली कर पा रहे हो, सेम पाथ को फॉलो कर पा रहे हो। जो आदतें, जो डिसिप्लिन, जो रूटीन आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हो, आप उनको फॉलो कर पा रहे हो। ओके, और इसकी वजह से आपके जीवन में हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, जस्टिस की एनर्जी, दोनों ही कार्ड बैलेंस के, दोनों ही कार्ड यहाँ पर फ्लो के। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है जस्टिस का, कर्मा का, आप इसको भी बहुत विटनेस करने वाले हो। आप देखिएगा कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपको यूनिवर्स से वो अच्छाई वापस आपके जीवन में लौट के आ रही है। लेकिन आप ये भी देखिएगा अगर आपने कुछ गलत किया है तब भी यूनिवर्स आपको भी नहीं छोड़ने वाले। ओके, ये तो साल ही कर्मों का है, शनिदेव का है, राइट। तो वही चीज़ है समहाउ ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत विजिबल होगा आपकी लाइफ में। एंड आई बिलीव ये इस वजह से ऐसा है क्योंकि ये आपको शेप देने की कोशिश कर रहा है, आपके समहाउ एक पैराडाइम शिफ्ट में मदद कर रहा है। ओके, मुझे कुछ लोगों की यहाँ पर शादी होते हुए दिख रही है। खास करके अगर ऐसे लोग हैं इस रीडिंग को देखते वक्त, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसे बहुत सादगी से भरी हुई मैरिज पसंद है, जैसे ऐसा नहीं है कि कितनी हरी भीड़ बुला लें शादी में और ये करें वो करें, आपको जैसे बहुत अगर सिंपल मैरिज पसंद है, एक बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से अपनी खाने का प्रबंध करना, कपड़े सादे हों, ज़्यादा लेन देन ना हो, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल वे में भी कि सिंपल मंदिर जाओ और शादी करो, इट्स सिंपल वे में अगर आपको शादी का कॉन्सेप्ट पसंद है, मुझे आपके लिए आपके जीवन में सेम ऐसा पार्टनर जो आपकी जैसे ही सोच रखता है, आप उसको अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो और शादी करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए नवंबर का महीना 11 नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, अगस्त का महीना सिग्निफिकेंट है। तो कुछ लोगों की शादी नवंबर में हो सकती है, कुछ लोगों की शादी अगस्त में हो सकती है। ओके, ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड से और डिटेल्स को समझते हैं। थैंक यू। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी किस्म का प्लॉट है आपके पास, कोई घर है ना, कोई मतलब लैंड है आपके पास किसी किस्म की, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी तरफ बहुत ही अच्छा ऑफर आने वाला है। जितनी पैसे से आपने खरीदी थी उससे हो सकता है कि ज़्यादा पैसे से, मतलब ज़्यादा बड़ा ऑफर हो पैसे के लिहाज से, और आप अपनी इस प्रॉपर्टी को भी सेल करो तो मनी भी आती हुई दिख रही है लैंड से। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या डिटेल्स हैं। Eight of Pentacles। अगर खुद का काम करना चाहते हैं आप, जॉब नहीं करनी आपको, आप है कि मेरे को खुद का काम करना है, खुद का बिजनेस करना है, आपका बिजनेस तभी फलेगा फूलेगा या आप तभी इस बिजनेस को लॉन्च कर पाओगे जब आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ पाओ। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपका ऑब्वियसली आपका खुद का पार्टनर है, लव रिलेशनशिप में, रोमांस में, रोमांटिक पार्टनर जो है आपके, इन्हीं के साथ आपको अपना बिजनेस करना है। या फिर कुछ लोगों को लिटरली मैनिफेस्ट करना चाहिए किसी बिजनेस पार्टनर को। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 रिंग्स ना ऐसे अटैच चाहिए और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो बिजनेस लॉन्च करने के फुल चांसेस हैं, बट आपको बस एक राइट पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, पार्टनरशिप से ना आप जैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। जो सक्सेस बहुत लेट मिलनी है वो बहुत जल्दी मिल सकती है। ओके, तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दरअसल पायल नंबर 2 या मूलांक नंबर 2 वाले जो मुझे सुन रहे हैं, आप दरअसल एक ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं जहां पर आप
अपने जहाँ पर मतलब बाकी लोग बहुत मेहनती हैं, बाकी लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, बाकी लोग बहुत डिसिप्लिन की एनर्जी को चैनल कर रहे हैं, जैसे आप इन लोगों की संगति में ना आपको भी बड़ा जोश चढ़ता है, आपको भी बड़ा ऐसे ऐसे आता है कि हाँ मैं भी करूँ। तो ऐसा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई बिलीव आपको पुश करेंगे यूनिवर्स ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ, और ये आपका कुछ नया नया चेंज हो सकता है, और आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है कि ओ मतलब ये मेरे लिए नया है, लेकिन ये जो नई ऊर्जा है ये अच्छी है आपके लिए, क्योंकि ये भी आपके अंदर से जो अच्छे गुण हैं उनको बाहर निकालेगी। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आपके अंदर की जो लेजी एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी जहां पर आपकी शून्य हो जाती है, ये जो स्टाइल है, ये जो पैटर्न है, ये चेंज होगा। और ये चेंज होने का प्रोसेस थोड़ा टफ दिख रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ओके, ये थोड़ा टफ दिख रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है आपको। पहले तो थोड़ा लगेगा भी कि हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ये जो भी चेंजेस हैं ये अच्छे हैं आपके लिए, ये इस एनर्जी को जाना होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। किंग ऑफ कप्स, मेंटोर है नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए। ओके, कोई मेंटोर है यहाँ पर, कोई टीचर है यहाँ पर जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि अपनी लाइफ को बनाना कैसे है, अपनी लाइफ को आकार कैसे देना है, गोलाई कैसे देनी है। तो जो लोग यहाँ पर टीचर चाहते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये टीचर आपके जीवन में आने वाला है। ओके, ओह वाओ, वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये टीचर ना बेसिकली ऐसा टीचर है जिसकी लाइफ थीम्स ऐसी ही रही होंगी जैसी आपकी खुद की रही हैं। मतलब ये बना ही इस वजह से टीचर क्योंकि ये काम करके बैठा है, ये एक्सपर्ट है किसी चीज़ में। ओके, ये अपने ऊपर काम करके बैठा है, तो इसके पास वो आंसर्स हैं जो आपको चाहिए। ओके, सो यस, टीचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। मुझे अगेन पैराडाइम शिफ्ट ज़्यादा होते हुए दिख रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, आप नई चीज़ों के साथ रेजोनेट कर रहे हो। खास करके मैच्योरिटी, ये जो शब्द है अपने आप में, मैच्योर बनना, मैच्योरिटी के साथ काम लेना, ये आप बन रहे हो, ये आपका ढांचा बन रहा है, आपका सिस्टम बन रहा है ऐसा। ओके, आप मैच्योर बन रहे हो। मैच्योरिटी अपने साथ बहुत सारी ट्रस्ट वर्दी एनर्जी लेकर आती है, तो लोग आप पर ट्रस्ट कर सकें, लोग आपको पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें, आपके साथ पार्टनरशिप कर सकें, आपने अगर आपके साथ सीक्रेट शेयर कर सके कि आप पर ट्रस्ट है लोगों को, तो ऐसी वाइब आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। पता नहीं, मुझे एकदम से विजन दिखा हल्दी लगने का। ओके, खास करके टेम्परेंस के कार्ड में जो वुमेन है वो जैसे एम्ब्रेस कर रही हो येलो एनर्जी को, क्योंकि इसके इर्द गिर्द येलो एनर्जी है। और 3 ऑफ कप्स ना बहुत जैसे गोद भराई हो गया, लेडी संगीत हो गया, है ना, ऐसी एनर्जी होती है, फन की, हैप्पीनेस की। तो शादी वाला मैसेज तो डेफिनेटली है, कुछ लोगों को हल्दी लगने वाली है। ओके, गोद भराई भी हो सकती है कुछ लोगों की, यहाँ पर प्रेगनेंसी भी दिख रही है। सो यस, हैप्पीनेस है बेसिकली, आप अपने इर्द गिर्द हैप्पीनेस को विटनेस करोगे। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल 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 एनर्जीज। आपका कप ना ओवरफ्लो करने वाला है बेसिकली, आपकी बॉडी में जैसे वो ओवरफ्लोइंग जो इमोशंस होते हैं उनको महसूस करने वाले हैं। ओके, मैं एक्चुअली में देखना चाहूँगी ये 10 ऑफ कप्स है क्या, ये ओवरफ्लोइंग एनर्जी है किस चीज़ की। लेट्स सी, क्या आप बता सकते हो कि ये 10 ऑफ कप्स है क्या? थैंक यू। Okay, this one. Oh my gosh, we have the Magician card. Okay, and we have the Death card. Star card, सारे ही मेजर आर्काना। Oh my gosh, और मैंने आपके सामने शफल किया है, देख लीजिए यहाँ पर फिर से मेजर आर्काना। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो ये ट्रैवल, मूवमेंट, नए घर में शिफ्ट करना वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नई बॉडी है आपकी। ओके, समहाउ अपनी बॉडी में कुछ करेक्ट कर रहे हो, आंखों का कोई सर्जरी हो सकती है, बॉडी में अगर कहीं कोई पेन है तो उसका कोई मेडिकल हीलिंग हो सकती है। बट समहाउ ये जो भी चेंज है बॉडी को लेकर, ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। ये आपको एकदम से अपने बारे में ही कह लीजिए कि आप नए तरीके से देख सके खुद को, एक नई पहचान अपने आप को दे सके, जैसे इस ऊर्जा के साथ आपको जोड़ने वाला है। ओके, कुछ लोग तो इस हीलिंग को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं।
तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, 10 ऑफ कप्स, लोकेशन चेंज है, नया घर है, कुछ लोगों के लिए खुद का बिजनेस है, यहाँ पर खुद के लिए खुद की नई बॉडी, जैसे हीलिंग, अपनी बॉडी की हीलिंग करना वो है। और कुछ लोगों के लिए जो आप मांग रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, घर वाले मान जाएं आपके रिश्ते को लेकर, ये वो मैनिफेस्टेशन हो सकती है। लेकिन ये जो भी है ये आपके साथ होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और ये चारों ही मेजर आर्काना है बाय द वे, तो ये बड़ी एनर्जी है। ये 10 की एनर्जी बहुत मैसिव एनर्जी लेकर आएगी आपके जीवन में, मैसिव रिजल्ट देगी आपको, अफेक्ट डालेगी आपकी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स सी अगर आपके लिए कोई एडवाइस है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, क्या कोई एडवाइस है? थैंक यू। ओके, दिस वन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? जो चीजें आपको जकड़े हुए हैं, आपको पकड़े हुए हैं, एडवाइस यहाँ पर यही है कि इसको रिलीज कर दो। ओके, अगर आपको ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं कि ये बदल जाएगा, अभी अच्छा नहीं है लेकिन बाद में बदल जाएगा, नाज बदल जाएगा, मुझे यकीन है। या फिर आपको ये है कि अभी ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही लेकिन मिल जाएगी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत स्पेस लेके बैठी है, जो आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही है, टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर रही है। आपका जैसे दिमाग में बस यही चलता रहता है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है, या फिर और जो अबंडेंस आपके लिए अवेलेबल है आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि यही दिमाग में चले जा रहा है, गोल 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 घूमे जा रहा है। टाइम है इसको रिलीज करने का, क्योंकि देखो बहुत सारी अच्छी और चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, ये चीज़ें अगर रही तो फिर इसकी भी रोशनी को वो धुंधला कर देंगे, इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा डिम कर देंगे इसकी लाइट को। तो बेहतर इसी में है, खुद से पूछिए कि ये जो भी गंदी चीज़ है, ये जो भी चीज़ मेरे दिमाग में इतनी जगह लेकर रहती है, अब मैं इससे अपनी कॉर्ड कट करूँगा, अब मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं, इसको रिजेक्ट करना शुरू कर दो। ये एक एडवाइस है बेसिकली आपके लिए। ओके, फाइनल कुछ मैसेजेस और देखते हैं। अगर कुछ भी नेक्स्ट 6 मंथ्स के बारे में यूनिवर्स फाइल नंबर 2 वालों को या फिर मूलांक नंबर 2 वालों को बताना चाहें, थैंक यू। किंग ऑफ एयर, जो कि है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड डिजायर। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप ये भी देखिएगा, मूलांक नंबर 2 वाले जो मुझे सुन रहे हैं, कि आपकी जो इच्छाएं हैं उसको गवाही मिल रही है, उसको पूर्ण करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स ना एक ऐसी एनर्जी हो जाती है जिसके पास पहले तो बहुत सारी पावर है, जो अपने माइंड से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, अपने थॉट से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे कुछ लोगों के साथ भी डील करने वाले हो जो मेक श्योर करेंगे कि आपके डिजायर्स को वो पूरा करें। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, जैसे ये पर्सन के इर्द गिर्द ना बहुत सारी ऊर्जाएं मौजूद हैं। ओके, जैसे राइट टाइम पर मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, तो स्पिरिचुअल फॉर्म में भी हो सकता है कि वो हेल्प आपके सामने आ जाए। जैसे मुझे मंत्र सुना, जैसे कोई कह रहा है कि हाँ मैं इस विश को पूरा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो एकदम से वो सामने मंत्र आ गया, आपके कोई चीज़ आ गया आपके सामने कि आपको लगा कि ओह अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे करनी है। सेम वे फिजिकल रियलिटी में भी लोग हैं यहाँ पर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी खास करके, ये लोग मेक श्योर करेंगे कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले। ओके, जैसे वो एक्शन है यहाँ पर, ये भी एक चीज़ आपके साथ होगी। ओके, सो यस, ये है बेसिकली आपकी रीडिंग, जो मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग रीडिंग है। हालांकि अभी तक मैंने सिर्फ एक और रीडिंग की है, ये नंबर 2 रीडिंग है, पहले नंबर 1 की थी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आई बिलीव। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।